आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है राउंड टेबल मीटिंग। ये एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में गिवन है देयर आर n स्टूडेंट्स इन अ राउंड टेबल मीटिंग। ईच स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू द यूनिवर्सिटी गिवन इज द एरे ऑफ एलिमेंट। मतलब एक एरे गिवन होगा हमें और उसमें जो भी एलिमेंट है वो सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उस यूनिवर्सिटी के। मतलब जो जैसे मान लो ईच स्टूडेंट बिलोंग्स टू द यूनिवर्सिटी गिवन, जो भी मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट है तो वो क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी होगी। बेसिकली वो बिलोंग करेगा यूनिवर्सिटी को, दैट एलिमेंट, दैट बेसिकली स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि हमें क्यू क्वेरीज गिवन होंगी इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई डिनोटिंग टू यूनिवर्सिटीज। अब हमें क्या गिवन है, जैसे मान लो हमें एरे गिवन है, एरे के साथ हमें दो वैल्यू दे दी होंगी। अब दो वैल्यू में हमें ये बताना है कि वहाँ मतलब ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं एक्स और वाई, इन दोनों स्टूडेंट्स को मतलब मीट करने में कितना मिनिमम टाइम लगेगा। और बेसिकली इसमें कंडीशंस क्या है मीट करने के लिए कि एग्जैक्टली वन स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्स एंड वाई टू हैव टू मीट ईच अदर। यानी कि जैसे मान लो एलिमेंट हमें मतलब तीन चार दे रखे हैं, अगर पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू वन से ज़्यादा है तो उसमें से कोई एक ही स्टूडेंट है जो मीट करेगा। ठीक है, अभी ये समझते हैं इन सब चीज़ों को। अभी बस पहले ये स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट मीटिंग मीन्स दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द पोजीशंस इज लेस देन इक्वल टू वन। अब ये जो कंडीशन है ये हमारी मेन कंडीशन है यहाँ पे कि मतलब जो भी उनका डिस्टेंस होगा ना पोजीशंस का, वो मीट तभी माना जाएगा जब उसका डिस्टेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू वन का हो। ठीक है, और टाइम टेकन जो हम जैसे टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो किस रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे कि जिस जिस तरीके से वो मूवमेंट कर रहा है, यानी कि ith पोजीशन से i+1 पोजीशन पे जाने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, उसे लगेगा 1 सेकंड। ऐसे ही उसे एक पोजीशन पीछे जाने में भी 1 सेकंड लगेगा। तो अब ये भी हमें गिवन है, ये एक और कंडीशन है, बोथ द स्टूडेंट्स मूव टुगेदर एट द सेम टाइम। अब बेसिकली क्या है कि मूव टुगेदर एट द सेम टाइम का मतलब क्या है कि जैसे ये समझते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, वो दूर है ना, तो वो एक एक स्टेप जैसे मूव कर रहे हैं तो दोनों एक साथ मूव करेंगे स्टेप्स अपने। ठीक है, इसका ये मतलब है। और बोथ द स्टूडेंट्स मूव ऑप्टिमल डायरेक्शन। ऑप्टिमल डायरेक्शन का क्या मतलब है कि जहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम उन्हें लगेगा वो वहाँ की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब टू स्टूडेंट्स कैन बिलोंग टू द सेम यूनिवर्सिटी। और एक है कि राउंड टेबल मीन्स द nth पोजीशन। ये बेसिकली राउंड टेबल की कंडीशन है कि राउंड कब माना जाएगा, जब जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या हो, nth पोजीशन के कॉन्जिक्यूटिव हो, यानी कि वो एडजेसेंट हो। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया स्टेटमेंट को कि कंडीशंस क्या क्या है। अब एक बार समझते हैं कि हमारी इनपुट कैसे बन रही है। ठीक है, तो अब जैसे ये वाली इनपुट है, इसमें हमें ये क्या दे रखा है, बेसिकली ये है हमारे एलिमेंट, टोटल साइज ऑफ द एरे। ठीक है, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या है कि हमारे पास ना ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है, हर एक मतलब उस स्टूडेंट की जैसे वो दे रखी है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जैसे एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ये एलिमेंट जो है मतलब बेसिकली ये 7 है, तो हमें ये बताना है कि जैसे यहाँ पे हमें जो क्वेरीज है वो एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखी है 3 और 4। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो 3 और 4 हैं उनके बीच का मतलब बेसिकली जो उनके बीच का मिनिमम टाइम होगा जो उन्हें लगेगा ट्रैवल करने में टू मीट, वो कितना होगा। जैसे 3 और 4 है तो यहाँ पे अगर हम 3 और 4 देखें तो यहाँ पे तो वो एडजेसेंट पोजीशन पे पहले से ही है, तो यहाँ पे उन्हें कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे हमने देखा था कि टाइम तो वही कैलकुलेट होगा कि अगर वो मूव करें, तो यहाँ पे तो वैसे ही उनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल टू 1 है। और हमने देखा था यहाँ ऊपर कि वो बेसिकली वो कब माने जाएंगे कि वो मीट कर चुके हैं, जब उनका डिस्टेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 पहले से ही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल करना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए टाइम कितना लगेगा उन्हें 0 सेकेंड्स। ऐसे अगर हम नेक्स्ट केस को देखें तो वो है 1 और 2। अब 1 और 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है। ठीक है, अब यही मैं समझा रहा था कि अगर हमारे पास जैसे कई सारे वो दे रखे हैं है ना, कि ये जो 1 वाली यूनिवर्सिटी है ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो अब इसमें से ना क्या है कि इसको 2 के साथ मीट करना है। अब 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम चेक करें कि ये वाले 1 को इस वाले 2 के पास जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, एक मिनट, इसको ना यहाँ से कॉपी करके समझते हैं पूरा सही तरीके से। ठीक है, हाँ, तो अब अगर हम यहाँ पे समझे तो हमारे पास ये गिवन है कि ये वाला जो ये हमें 1 और 2 इन दोनों को मीट कराना है। ठीक है, तो हमारे पास 1 की पोजीशंस कौन कौन सी है, एक 1 यहाँ पे है। ठीक है, एक 1 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है। और हमें 2 को कहाँ मीट कराना है, बेसिकली 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो अब अगर हमें 1 को 2 के साथ मीट कराना है तो हम किस रास्ते से जा सकते हैं, मतलब कौन कौन से हमारे पास चॉइसेस है। या तो हम इस वाले 1 को चूज कर लें। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कितना टाइम लगेगा, टाइम मैं बता रहा था कि जो मैंने अभी समझाया था ना कि वो दोनों एक साथ मूव करेंगे। तो एक साथ मूव करेगा क्या मतलब है कि अगर जैसे मान लो 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है,
तो 1 अगर एक स्टेप मूव कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन उसी के साथ 2 भी एक स्टेप मूव करेगा, यानी कि दोनों जो है वो एट द सेम टाइम मूव करेंगे और मतलब सेम ही ऑप्टिमल डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिससे कि उनका टाइम जो है वो कम लगे मीटअप के लिए, ठीक है। तो एक डिस्टेंस उसने यहाँ मूव किया और एक उसने यहाँ मूव किया 2 ने। तो ये इसने कब किया, ये 1 सेकंड के अंदर मूव किया कि एक सेकंड मतलब एक मूवमेंट। तो एक अगर उसने जंप लगाई है तो वो यहाँ पे आ गया 1, है ना, और 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये दोनों एक साथ ही कर रहे हैं, याद रखना कि जो जंप होंगी वो दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स है ना वो एक साथ ही करेंगे। इसका ये मतलब है उस स्टेटमेंट को कहने का, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद ये दोनों कहाँ पे आ गए, ये दोनों आ गए यहाँ पे, अगर हम समझे तो ये वाला 1 एलिमेंट यहाँ गया, 2 एलिमेंट यहाँ गया, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों का डिस्टेंस देखेंगे, जैसे हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे जो पोजीशंस हैं वो कौन कौन सी है, एक मिनट, हाँ। तो हमारी पोजीशंस यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है, ये पोजीशंस हैं बेसिकली, ये सारे के सारे क्या इंडेक्स हैं। तो अगर मैं इसको समझाऊं तो अब ये यहाँ पे 1 और 3 पे आ गया, तो 3 - 1 का डिस्टेंस अभी भी ग्रेटर देन 2 बनता है ना। मतलब ये हमें क्या चाहिए, ये लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए ना, जो कि नहीं बन रहा है अभी। तो हम क्या करेंगे, एक बार और जंप करेंगे। तो अगर ये वाला जंप यहाँ आ गया और ये वाला जंप यहाँ आ गया, तो ये दो इनका जो डिस्टेंस है अब, है ना, इनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू 1 बन गया डिफरेंस, क्योंकि वो तो सेम ही एलिमेंट पे आ गए, सेम ही पोजीशन पे आ गए, तो इनका डिस्टेंस तो लेस देन इक्वल टू 1 बन गया ना। तो इस अब ये जो पोजीशन होगी इसको हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये मीट कर गए। तो अब हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो हमने देखा कि एक जंप के लिए 1 सेकंड लगा और इसने सेकंड जंप में कंप्लीट किया मीटअप, तो इसे 2 सेकंड लगे टोटल, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि इस वाले 1 के लिए कितना टाइम आएगा हमारे पास, इस वाले 1 के लिए आएगा हमारे पास 2 सेकंड्स, ठीक है। अब मैं अगर इस 1 को चूज करूं, इस वाले 1 को, ठीक है, बेसिकली ये वाला 1 नहीं है, एक मिनट, इसको ना 2 सेकंड नहीं, इसको सही से लिखते हैं, हाँ। तो ये वाला जो 1 है हमारे पास, ये 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये 2 यहाँ पे आएगा 1 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। एक ही सेकंड में दोनों मूव करेंगे ना एक साथ, और फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा, ये वाला 1 यहाँ आएगा और ये वाला 2 यहाँ आएगा, तो ये हो गया 2 सेकंड में। अभी भी इनका डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो अब अगर एक बार और जंप करेंगे तो ये दोनों एक ही साथ आ जाएंगे, है ना। तो अब इनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, इनका जो डिस्टेंस है वो मतलब लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, इनके पोजिशन का डिफरेंस, वही तो होगा ना डिस्टेंस, इनके पोजीशंस का डिफरेंस। तो इसको टोटल कितनी जंप लगी, एक यहाँ पे लगी, एक यहाँ लगी और एक यहाँ लगी। तो इनका टोटल कितना स्टेप्स हो गया, 3 स्टेप्स हो गया, बेसिकली 3 सेकंड्स हो गया इनका टाइम, ठीक है। अगर हम इस वाले 1 को चूज करते हैं, इसको, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं इस वाले 1 को चूज करता हूँ, मैंने बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, मैंने बोला कि मैं इसको ना चूज करके मैं किसको चूज कर रहा हूँ, मैं एडजेसेंट मतलब सेकंड वाला जो 1 है उसको चूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस वाले 1 को चूज करता हूँ तो ये 1 सेकंड में यहाँ आएगा और उसी सेकंड में ये 2 भी मूव करेगा, ठीक है। अब इनका जो डिस्टेंस है, अब ये देखना, अगर मान लो हमारे पास ऐसे 4 पोजीशन है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। अगर 1 यहाँ मूव किया और 2 यहाँ मूव किया, है ना, हमने देखा था 0 1 2 3, ये इनके क्या है, पोजीशन है बेसिकली, डिस्टेंस मान लो या इंडेक्स मान लो। तो अब जो ये 2 की पोजीशन है, ये यहाँ पे आ गया 2 और 1 यहाँ पे आ गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2 - 1 तो 1 हो गया, है ना। तो ये तो इक्वल टू 1 हो गया ना। तो ये भी एक कंडीशन है मीटअप की। तो अगर ये एडजेसेंट भी आ जाते हैं ना, जो हमें फाइंड आउट करने मीटअप के लिए, तो भी हम कह देंगे कि हाँ ये मीट हो गए। और इस केस में इन्हें कितना टाइम लगेगा, इस केस में इसे 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो ये तो समझ लिया, इसको कितना लग रहा था, इसको लग रहा था हमारा 3 सेकंड्स, इस वाले 1 को लग रहा था हमारा 1 सेकंड, ठीक है। और इस वाले अगर हम इस वाले 1 को चूज करते हैं तो ये वाला 1 1 सेकंड में यहाँ आएगा और ये वाला 2 उसी सेकंड में, मतलब बेसिकली इनका जो पोजीशन है वो सेम ही पोजीशन आ जाएगी। तो इसको भी 1 सेकंड लग रहा है। तो हम देखते हैं कि दोनों को 1 सेकंड लग रहा है, इसलिए हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। और इस केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो देखते हैं कि हमारे पास ये वाले जो सेकंड क्वेरी है इसके लिए आंसर क्या है, हमारे पास 1 है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा अगर हम नेक्स्ट वाले उसको देखें, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज समझाई है कि अगर हम 5 और 10 को लेते हैं तो दोनों में आंसर हमारा 1 ही आने वाला है, ठीक है। और अगर हम 2 और 7 वाले क्वेरी को लेते हैं, 2 और 7 वाला क्वेरी कौन सा है, अगर हमारे पास 2 और 7 वाले क्वेरी हो बेसिकली, हाँ, अगर मेरे पास ये वाला 2 और ये वाला 7 है, ठीक है, तो इनके बीच का क्या है, 7 1 4 3 1 6 4 2, ठीक है। 7 और कौन सा एलिमेंट था, 7 और 2, हाँ। तो 7 और 2 अगर गिवन है तो आगे तो ये दोनों है नहीं, तो मैं इसको ना भी लूँ तो कोई बात नहीं है। तो देखते हैं एक बार ही हमारे पास कितना डिस्टेंस आने वाला है। 1 सेकंड में ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में 7 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, फिर थर्ड सेकंड में ये यहाँ आ जाएगा और ये थर्ड सेकंड में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि दोनों के जो पोजीशंस है वो एडजेसेंट हो गए हैं, तो इनका डिस्टेंस 1 हो गया। तो ये भी क्या है, मीटअप की कंडीशन है। तो इसको कितना टाइम लगा टोटल, इसको 3 सेकंड्स लगा ना। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आने वाला है,
एक मिनट, हाँ ये तो हमारे पास ये वाली कंडीशन तब थी कि अगर ये जो है ना ये हमारे पास इसी मतलब इसी मैनर में जाए जिस मैनर में हमारे पास एरे गिवन है, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन और गिवन है कि हमारे पास जो टेबल है ना वो एक राउंड टेबल है। तो राउंड टेबल में मैंने एक कंडीशन समझाई थी अभी कि जो n-1th एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो एडजेसेंट होगा किसके, 0th एलिमेंट के, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो अगर हम 7 और 2 को देखें तो अगर ये एडजेसेंट है ना, तो अगर हमारे पास ये 2 और 7 मैंने बोला एडजेसेंट है कि ये वाले दोनों पोजीशंस जो है ना ये एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट है तो इनको तो वैसे ही क्या लगेगा बेसिकली, इसको तो एक ही जंप लगेगा ना इसके पास आने के लिए, ठीक है। अगर ये दोनों एडजेसेंट है तो इसको तो एक ही जंप लगेगा क्योंकि इसके पास यहाँ पे क्या है पीछे 1 और 5, तो ये 2 5 यहाँ आ जाएगा है ना, और उसी मतलब बेसिकली उसी जंप में एक जंप में ये वाला अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूं क्लियरली समझाते हैं तो हाँ हमारे पास ये जो 7 है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे आ गया 5 की पोजीशन पे है ना, और ये जो 7 है ये 1 की पोजीशन पे आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए एडजेसेंट हो गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। तो ये कितने जंप पे पॉसिबल हुआ, एक ही जंप में पॉसिबल हुआ, क्यों, किसकी वजह से, राउंड टेबल की वजह से। तो वैसे नॉर्मली से 3 सेकंड्स लगते लेकिन अब कितने लगेंगे, 1 सेकंड लगेगा इसे, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि यहाँ पे आंसर हमारा इसलिए 1 आ रहा है। ऐसे हम नेक्स्ट केस को भी देख सकते हैं, वो आप आसानी से समझ जाओगे। तो अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को ना अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली अप्रोच करने के लिए क्या करेंगे, हम जिस तरीके से अभी हमने समझा है ना इस क्वेश्चन को, हम उसी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को काफी आसानी से। कि जैसे मान लो हमारे पास ये सारे के सारे पोजीशंस हैं, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, जैसे 1 ले लिया, ठीक है। अब मैंने 1 को देखा कि मेरे पास 1 जो है ना 1 कितनी बार आ रहा है, 1 यहाँ पे आ सकता है, 1 यहाँ पे आ सकता है और 1 यहाँ पे आ सकता है। बाकी सारे एलिमेंट्स मान लो डिफरेंट है या सेम है, उससे मतलब नहीं है। 1 हमारे पास 3 टाइम्स है और उनकी पोजीशंस ये है, ठीक है। तो अगर उनकी पोजीशंस ये है तो हम क्या करेंगे ना कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं हमें क्या करना है, क्योंकि उनका डिस्टेंस चाहिए तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनका डिस्टेंस चाहिए उसके लिए हमें क्या करना, मेंटेन करना पड़ेगा, उनकी पोजीशन को भी स्टोर करना पड़ेगा बेसिकली, इनके इंडेक्स वैल्यूज को, है ना। और डिस्टेंस के साथ साथ हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें हर एक जो वैल्यू है मतलब बेसिकली जो हर एक पोजीशन है उसके लिए अलग कैलकुलेशन करनी है कि उनका डिस्टेंस कितना लगेगा। तो पोजीशंस के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को मतलब कितनी बार आ रहा है ये भी तो काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार आएगा उतनी पोजीशंस होंगी उसकी अलग अलग, है ना। तो हम क्या करेंगे कि मान लो जैसे हमने एक वेक्टर बना लिया है ना स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो एलिमेंट स्टोर करना है। एलिमेंट क्यों स्टोर करना है, क्योंकि ये भी तो देखना है कि जो हम एलिमेंट चूज कर रहे हैं वो हमसे मतलब क्वेरी में जो पूछा है वो कहाँ कहाँ पे है। तो एक तो हमें वेक्टर में एलिमेंट स्टोर करना है और उसके साथ ही उसकी पोजीशन भी स्टोर करनी है, ठीक है। तो या तो हम पेयर से कर सकते हैं या फिर हमें उसे मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली हम क्या कह रहा हूँ, वेक्टर इन अ वेक्टर। वेक्टर इन अ वेक्टर का क्या मतलब है कि मैंने एक ऐसे वेक्टर बनाया, इसमें क्या होंगे, इसमें सारे के सारे मेरे जो एलिमेंट्स है ना 1 2, या मैं ऐसे कह लूँ कि ये 1 एलिमेंट है ना, फिर ये 3 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट है, या 5 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि अलग अलग पोजीशंस पे मतलब यहाँ रखे हुए हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि ये जो 1 वाला पोजीशन है ना इसमें क्या होगा, ये एक अलग वेक्टर है। ये वेक्टर क्या बताएगा मेरे को, ये वेक्टर बताएगा कि इस ये 1 जो है वो कौन कौन सी पोजीशन पे है। जैसे यहाँ पे हम देखें ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ये पोजीशंस है। अब ये जो 1 है इसकी पोजीशन यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 7 है। तो मैंने इसमें क्या स्टोर कर लिया, एक तो 1 स्टोर कर लिया, ठीक है, और उसके बाद क्या स्टोर कर लिया, ये 1 तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या स्टोर होगा, फिर यहाँ 3 स्टोर हो जाएगा और फिर यहाँ 7 स्टोर हो जाएगा। ये जो बेसिकली मैं क्या समझा रहा हूँ कि सबसे पहले जो ये वेक्टर है ना, क्योंकि हमें इसको एलिमेंट्स तो स्टोर करना ही है, तो एलिमेंट को मैं क्या मान सकता हूँ, अगर मैं रेफरेंस बेसिकली अगर मैं इसको इंडेक्स मान लूँ कि जो 1 वाला है इंडेक्स, उस पर मैं क्या स्टोर करूंगा, 1 वाले एलिमेंट के सारे पोजीशन स्टोर करूंगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए अभी कि ये जो 1 एलिमेंट था इसके सारे इंडेक्स वैल्यूज यहाँ आ गए कि जो जो उसके इंडेक्स है। अब ऐसे ही जो मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट होता, 3 यहाँ पे था और 3 यहाँ पे था, तो मैं क्या स्टोर करता, इस 3 वाले पोजीशन पे ये जो 3 इंडेक्स मान लेते हैं हम अभी, ठीक है। ये बेसिकली मैं इन क्योंकि मेरे को एलिमेंट स्टोर करने हैं तो मैं क्या करूंगा ना, इस ये जो एलिमेंट है इसको क्या करूंगा इंडेक्स की फॉर्म में मतलब अज्यूम करके और इसको इनके सारे के सारे पोजीशन स्टोर कर लूंगा कि 3 कहाँ कहाँ पे है, हमारे पास 2 में है और 6 में है, तो ये 2 आ गया, ये 6 आ गया। ऐसे करके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उनके सारे के सारे मैं क्या करूंगा, उनके सारे के सारे जो इंडेक्स वैल्यूज है यानी कि जो उनकी पोजीशन है वो स्टोर कर लूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास वेक्टर अवेलेबल है ना, मैं मान लो क्योंकि मेरे को मान लो जैसे 1 और 3 दे दिया, मेरे को यही दे दिया कि 1 और 3 बताओ अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, या मेरे को बोल दिया कि 3 तो चलो दिख ही रहा है, 1 और 2 का बोल देते हैं। अब 2 क्या है कि एक 2 यहाँ पे है, ठीक है, इस पोजीशन पे, और एक 2 कहाँ पे है, इस पोजीशन पे। तो अगर एक 2 इस पोजीशन पे है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैंने जो मान लो ये पोजीशन स्टोर करी है ना,
मतलब जो सबसे कम बारी होगा, या फिर मैं मान लो किसी भी एक का ले लेता हूँ कि जैसे हमें ये 1 और 2 दिया है, मैंने क्या किया 1 का ले लिया। मैं 1 में क्या करूंगा, जितनी भी पोजीशन है ना 1 की, उसको मतलब किसी एक पोजीशन को पहले लूंगा और देखूंगा कि बाकी जितनी भी 2 की पोजीशंस है उनका डिफरेंस इस वाले 1 से, इस पर्टिकुलर पोजीशन से 1 के कितना बन रहा है। जैसे यहाँ पे 0 बन रहा है क्योंकि यहाँ पे तो उसे मूव ही नहीं करना है, वैसे ही एडजेसेंट है। यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 एक बार यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा और फिर 1 यहाँ आएगा और 2 भी यहाँ ही आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, इसे 2 जंप करनी पड़ी, ठीक है। तो 2 सेकंड्स लगे इसके लिए। और अगर मान लो इस वाले 1 से देखते हैं, अभी तो पर्टिकुलर हम इस 1 को ही देखते हैं, ठीक है। तो 2 हमारा यहाँ पे है, तो इसे यहाँ 0 सेकंड्स लगे और यहाँ पे 2 सेकंड्स लगे, ठीक है। तो मैं वही करूंगा कि एक बारी में लूप लगाऊंगा। मान लो मैंने ए के लिए लूप लगा लिया कि ए की मैं जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, या मैं ऐसे कह सकता हूँ ए डॉट, या अभी मैं इसे समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ए की जितनी भी अकरेंसेज होंगी, ठीक है, ए डॉट अकरेंसेज ऐसे समझ लेते हैं कि ए की जितनी भी अकरेंस होंगी ना उनके लिए मैं एक लूप लगाऊंगा और फिर दूसरा लूप लगाऊंगा कि जो जितनी बी की अकरेंस होंगी उसमें मैं क्या करूंगा, 1 की जो ये वाला वैल्यू है ना उतनी बार उसे डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा कि बी डॉट अकरेंस के लिए जाऊंगा मैं और देखूंगा जो जो भी उसकी पोजीशंस है ना, बेसिकली उनकी पोजीशंस का डिफरेंस लूंगा कि क्या उनकी पोजीशंस का डिफरेंस मेरा जो बन रहा है वो मिनिमम है। यानी कि पहले मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, है ना। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद मैं देखूंगा कि जो मेरी प्रीवियस वैल्यू थी, क्या जो मेरी प्रीवियस वैल्यू थी, या मान लो मैंने ऐसे मिन बना लिया, मैंने एक मिनिमम बना के रख लिया, वो मैंने बोला कि वो मिनिमम होगा किसका, पिछले मिनिमम का, है ना, और अभी जो मेरे पास ये डिस्टेंस आया है इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये मैं मतलब कंसेक्यूटिव जो भी मेरे डिस्टेंस आ रहे हैं उसमें से मिनिमम इसमें स्टोर करता जा रहा हूँ, इस मिनिमम वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने ए की फर्स्ट अकरेंस के लिए कैलकुलेट किया कि 2 की जितनी भी अकरेंस बनती है उनमें से डिस्टेंस मतलब बेसिकली मिनिमम कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर मैं मान लो ऐसे ही करते रह गया तो मैं क्या करूंगा, मैं तो ए की 1 की भी सारी अकरेंस पे जा रहा हूँ, 2 की भी सारी अकरेंस पे जा रहा हूँ, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो काफी बड़ी होने वाली है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मेरे को 2 ही एलिमेंट दे दिए, है ना, मेरे को 2 ही एलिमेंट दे दिए पूरे के पूरे एरे में, और वो एरे का साइज भी मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लगभग पूरे जो मेरा एन स्क्वायर है उसी में तो इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मतलब वो करने के लिए ना कि मैं इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ किस तरीके से कि मैंने मान लो ये जो ए की अकरेंस है इसको तो मैंने फर्स्ट अकरेंस ये ले लिया, लेकिन जब मैं 2 की अकरेंस को फाइंड कर रहा हूँ ना, जो मैं इसमें लूप लगा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये बोलूंगा कि जो मेरे पास पोजीशंस है 2 की वो तो ऐसे स्टोर है, मतलब ये जो मेरे पास 2 की पोजीशंस है वो तो मैंने ऐसे स्टोर कर रखी है ना, क्योंकि मैं जो इटरेट कर रहा हूँ बेसिकली जब मैं इटरेशन कर रहा हूँ इसकी, तो मेरे पास जो पोजीशन है, जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये 2 की पोजीशन मान लेते हैं, है ना। तो ये मेरे पास 2 की पोजीशन यहाँ पे है और ये यहाँ पे 5 है, ठीक है। 0 और 5 ये कौन सी है, 2 की पोजीशन है, ये 2 की पोजीशन है 0 और 5। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये दोनों के दोनों पोजीशन क्या है, क्योंकि मैं इसे इटरेट कहाँ से कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट में ही तो कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये जो पोजीशन आएंगी कैसी आएंगी, मिनिमम टू मैक्सिमम आएगी, बेसिकली सॉर्टेड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मान लो मैंने पहला एलिमेंट लिया, है ना, या मैं मिड वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मैं मिड वैल्यू निकाल के ये कैलकुलेट कर ये मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो डिस्टेंस बन रहा है इस पर्टिकुलर एलिमेंट से, क्या वो कम बन रहा है ज्यादा बन रहा है। तो अगर कम बनेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं ये वाला जो 2 का पोजीशन है इसको क्या करूंगा, 1 बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। मतलब 1 बढ़ाने के बाद अब जो मेरा नेक्स्ट इंडेक्स आएगा 2 का, मैं उससे चेक करूंगा कि अगर मेरे पास उससे भी बड़ा बन रहा है तो मैं और बढ़ा दूंगा, मतलब अपनी रेंज को, समझ रहे हो। मैं मतलब 2 की वैल्यू नेक्स्ट ले लूंगा। लेकिन अगर मैं मान लो इसके जाने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं देखूंगा कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ 7 भी था, ठीक है, तो मैं क्या गया, मेरे को ये देखना है कि मेरा जो 6 है ना वो कहाँ बन रहा है। मेरा जो 6 है मैंने देखा कि मेरे पास 6 कह रहा हूँ, सॉरी, मेरे मान लो 1 की पोजीशन मेरी ना ये थी, मैंने 1 की पोजीशन ले ली, 6 ले ली, चलो, है ना। और मैंने इस ये जो 2 की अकरेंस है, एक 0 हो गई, एक 5 हो गई और एक 10 हो गई, ठीक है। अब मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे पास ये जो 0 की पोजीशन है, ये जो 0 पोजीशन पे 2 इंडेक्स ये वाला 2 एलिमेंट रखा है, क्या इसका जो डिस्टेंस है 1 से वो कितना है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है क्या वो प्रीवियस वैल्यू से कम आ रहा है। अगर वो कम आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि अगर वो कम आ रहा है मेरा डिस्टेंस, तो मैं अपने डिस्टेंस को और कम करना चाहूंगा। क्योंकि मेरे को तो अपना डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए था ना। तो इसके लिए तो मैं जितना मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है, अगर वो 1 के बराबर है तो मैं उतना ही रखूंगा, ठीक है। तो एक तो मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस है, जैसे हमने अभी देखा था कि अगर मेरे को इस 1 के लिए ये वाले 2 को देखना है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो डिस्टेंस है वो ज्यादा आ रहा है ना, मतलब मैंने इसे स्टोर करके रख लिया, ठीक है। अब मैंने जब इसे स्टोर किया तो मैंने चेक किया कि क्या मेरी ये प्रीवियस वैल्यू से ज्यादा आ रहा है। तो अगर ये ज्यादा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इससे जो छोटी वैल्यू है, यानी कि जो छोटी इंडेक्स है उसी पे जाऊंगा। जैसे मैं इस 0 पे गया और मैंने देखा यहाँ पे तो ये जो वैल्यू है इसी को मैं अपना आंसर बना सकता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बाइनरी सर्च कर रहा हूँ
और किस में लगा रहा हूँ बाइनरी सर्च, जो मेरे पास बी की जितने भी इंडेक्स है ना उन सब में लगा रहा हूँ। जो मान लो जैसे इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 के जितने भी एलिमेंट है उसमें बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे सॉर्टेड पोजीशंस है ना। और उसमें जो जो भी मेरी वैल्यू आती जाएगी उसमें मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू लो और हाई को अपना अरेंज करता जाऊंगा, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे ना मेरे को जो अपना हाई वैल्यू है वो रखना है। क्यों हाई वैल्यू क्यों रखना है, अभी मैं समझाता हूँ। मान लो जैसे मैंने लो लिया, ठीक है, अब लो तो मेरा डिस्टेंस जो है वो काफी बड़ा है। क्यों, क्योंकि मैं तो लो तभी अपडेट करता हूँ ना जब मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या हो, वो मेरा कम हो। और मेरे को मैं ये समझाता हूँ, जैसे मान लो ये मैं कह रहा हूँ कि हम इस पे गए, ठीक है, मैंने मान लो ये सारे के सारे इंडेक्स हैं और ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। मैंने बोला कि अब मैं मान लो वैसे मैं किसी में भी अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में ना हाई को अरेंज किया है। मैं मतलब लो और मिड को अपने कोड के हिसाब से अरेंज कर सकता हूँ कि मैं लो से वैल्यू ले रहा हूँ या फिर हाई से। तो उसमें क्या है बेसिकली कि अभी हम समझ सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि हम इसमें बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन और है इसमें। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें ना तो ये वाली जो हमारी एडजेसेंट पोजीशंस है, एक मिनट, हाँ, तो ये वाली जो हमारी एडजेसेंट पोजीशंस बनती है इसमें उसने क्या बोला था कि हमारी जो टेबल है वो राउंड टेबल है, ठीक है। तो राउंड टेबल को भी हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, हम एरे में ऐसे तो नहीं कर सकते कि भाई एक बार हम यहाँ से लूप लगाएं और फिर वापस हर एक एलिमेंट के लिए पीछे भी जाते रहे, ठीक है, तो वो तो बेकार हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो भी ये एलिमेंट है ना इसका मैं डबल साइज का एरे बना लूंगा, ठीक है। तो डबल साइज का एरे बनाने से क्या होगा कि यहां तक मान लो मेरा ये एरे खत्म हो गया। अब ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना, इस फर्स्ट वाले बेसिकली ये जो जीरोथ इंडेक्स है इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे भी पुट कर दूंगा, फिर मैं फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ पुट कर दूंगा। तो ये जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स वाला हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो है मेरा लास्ट एलिमेंट है इसका एडजेसेंट हो जाएगा जीरोथ एलिमेंट, है ना। और ऐसे ही मेरे पास क्या बनते जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स बनते जाएंगे। और ये सारे के सारे क्या है, अब ये राउंड टेबल में भी मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो यही मैं कर रहा हूँ कि एक डबल साइज का एरे बना लूंगा जिससे कि मेरा राउंड टेबल भी मीट मतलब सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन वाली। और फिर मैं इस पूरे के पूरे एरे में वही वाली कंडीशन लगाऊंगा जो मैंने अभी समझाया था आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड के लिए सबसे पहले हमने मेन फंक्शन में गए और हमने अपने जो एन और क्यू की वैल्यू से इनको इनपुट ले लिया, ठीक है। और एक बार यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स भी समझ लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स समझने से हमें आसानी होगी कि हमने यही वाला अप्रोच क्यों लगाया। क्योंकि जो हमारी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ये वैल्यू था ये कहाँ तक जा सकता है, हमारा मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 तक जा सकता है। और जो हमारी क्वेरीज थी वो भी 100 तक जा सकती है। बेसिकली मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 10⁻⁷ तक जा सकता है, ये है ना वैल्यू। तो 10⁻⁷ तक जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी मैक्सिमम लगा सकते हैं, एन लॉग एन लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बारी तो हम एन तो किस लिए लगा रहे हैं, एन तो लगा रहे हैं हम अपने ए वाले जो हमारी ए वाली वैल्यूज है, यानी कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, उसको इटरेट करने के लिए उसको हम पूरा का पूरा इटरेट करेंगे हर एक अकरेंस के लिए। और जो हमारे पास दूसरी वाली वैल्यू है यानी कि जो 4 वाली वैल्यू है उसमें हम बाइनरी सर्च लगाएंगे तो उसमें लॉग एन टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी ये जो अप्रोच है एन लॉग एन में वर्क कर रही है। तो ये तो हमने, अब देखते हैं ये जो वेक्टर बना लिया हमने यहाँ पे, ये वो वेक्टर बना लिया वेक्टर इन वेक्टर के लिए, ठीक है। और ये वाली जो चीज थी ये हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया अपने एरे को, है ना। और ये हमने क्या इसलिए किया है, ये मैंने अभी समझाया था कि हमने एक डबल साइज का एरे बनाया और जो भी हमारे पास इंडेक्स था ना पर्टिकुलर, है ना, उसको मैंने क्या किया, उसको i-n वाले इंडेक्स पे पुट कर दिया। यानी कि जैसे मान लो अगर मेरे i की वैल्यू n थी, ठीक है, तो मेरा i की वैल्यू यहाँ n होगी तो वो वैल्यू कौन सी बन जाएगी, a(0) बन जाएगी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, है ना। और वो किस में जाएगा, वो जाएगा nth वाली एलिमेंट में, ठीक है। तो ये तो हमने क्या कर लिया, ये हमने राउंड टेबल वाली मीटिंग को मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करा लिया अपने एक एरे का साइज डबल करके। अब ये जो डबल साइज का एरे है हम क्या करेंगे, इसमें मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास एलिमेंट है, जो भी हमसे मतलब एरे में हमें गिवन है, उस एलिमेंट को हम इंडेक्स मान के क्या करेंगे, उस इंडेक्स की पोजीशन पे जो भी हमारे पास उनकी अकरेंस होंगी ना उन सबके क्या करेंगे, इंडेक्स को स्टोर करा लेंगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 1 है ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से समझे तो ये जो हमारे पास 1 वाला एलिमेंट है ना, इसकी पोजीशन कौन सी है, एक तो ये 2 वाली है। तो मैं क्या करूंगा, जो 1 इंडेक्स होगा ना मेरे वेक्टर में उसमें मैं क्या करूंगा, एक तो इस 2 पोजीशन को रखूंगा, फिर मैं क्या करूंगा इस जो 1 की नेक्स्ट पोजीशन है, जैसे अगर हम इससे 2 आगे जाए तो मेरे पास ये जो जैसे 1 की जो पोजीशन है वो कौन सी है, एक तो 2 वाली है ना, और कौन सी है 5 वाली है। ऐसे करके मेरे पास जितनी भी पोजीशंस होंगी ना मैं उसको क्या करूंगा, पुश बैक कर दूंगा अपने वेक्टर में इस इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने क्या कर लिया, सारे के सारे जो भी पोजीशंस थे ना, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबकी पोजीशंस मैंने स्टोर करा ली इसमें फॉर लूप में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने क्वेरी में सर्च कर रहा हूँ। अब मैंने क्वेरी में लिया और अब मैं ए और बी को वैल्यू को ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने वही बताया था जो अभी मैंने समझाया था कि ये जो फॉर लूप है ये तो क्या करेगा, जो जितनी भी ए की अकरेंसेज है उसमें सर्च करेगा और हर एक अकरेंस के लिए क्या करेगा, वो बाइनरी सर्च लगाएगा बी वाले एरे के साइज के लिए, ठीक है। उसने क्या किया कि बी वाले एरे के लिए लगाया बाइनरी सर्च, और जब तक उसे
बाइनरी सर्च लगा के वो वाला इंडेक्स नहीं मिल जाता ना, या मतलब ये समझना है यहाँ से कि जो फर्स्ट इंडेक्स है, मान लो जो फर्स्ट वाला हमारे पास अकरेंस है, मैं उसके लिए सर्च कर रहा हूँ कि मेरे पास फर्स्ट अकरेंस के लिए बी की जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, पोजीशंस होंगी, उसके लिए मिनिमम इंडेक्स कितना बन सकता है, ठीक है, मिनिमम बेसिकली डिस्टेंस कितना बन सकता है। तो मैंने वही अपना बाइनरी सर्च लगाया, लो इज लेस देन हाई, ठीक है, फिर मैंने एक मिड कैलकुलेट किया। अब ये वाली जो चीज है ना, ये मैं बी की, ये मैंने बी को क्या ले लिया, बी को क्योंकि मेरे को सर्च करना था, तो मेरे ये तो बी वाला एलिमेंट है, तो मैंने इसको फर्स्ट इंडेक्स पे रखा। ये मेरे को क्या दे देगा, ये वो इंडेक्स दे देगा जहां पे मेरे को जाना है और अकरेंस फाइंड करनी है, ठीक है। और ये जो मिड है ये क्या है, बेसिकली ये मेरे को वो बता रहा है कि वो पोजीशंस कौन सी है बी की, ठीक है। तो बी की पोजीशन इसने मेरे को बता दी। अब ये जो ये वाली वैल्यू आएगी ना, अब अगर ये वैल्यू छोटी है इस ए वाली वैल्यू से, यानी कि अगर जो ए वाला एलिमेंट है वो बी के उस अकरेंस से मतलब उसका डिस्टेंस कम है, तो वो क्या होगा। अब मेरे को, मैं यही समझा रहा था कि अगर मेरे को, मान लो मैंने इस केस में क्या लिया है कि अगर मेरा डिस्टेंस कम होगा तो मैं क्या करूंगा, अपने लो को अपडेट कर दूंगा। लो को अपडेट करने से क्या होगा मेरे पास, जैसे मान लो अभी हम समझते हैं कि यहाँ पे, हाँ, तो अगर मान लो जैसे हम यहाँ पे थे, ठीक है, उसने बोला कि 2 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है, लेकिन हमने अभी क्या किया, हम अभी मैंने बताया था हम इधर से इधर इटरेट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इस 1 के लिए फाइंड करेंगे, है ना, ये वाले 1 के लिए फाइंड करेंगे इस 2 का डिस्टेंस। तो इस 2 का डिस्टेंस मान लो मेरे को अगर दिख रहा है कि ये वाली जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन मान लो 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये पोजीशन क्या है, ये कम है और ये ज्यादा है। तो अगर ये वाली पोजीशन कम है तो मैं क्या करूंगा, अपने लो को अपडेट कर दूंगा। लो को अपडेट करने से क्या होगा कि हो सकता है, क्या पता, इसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कि इसके पास हो, इसका डिस्टेंस इससे कम बने, है ना। तो बेसिकली मैं इतना सा ही काम कर रहा हूँ, वो हम किसी में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसमें तो लो अपडेट कर दिया, है ना, और जो हाई की वैल्यू आएगी उसे क्या बना दिया, मिड बना दिया, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं चल रहा है अपना, हमारा बेसिकली सिंपल वही चल रहा है जो हम बाइनरी सर्च में करते हैं कि हमने मिड को अपडेट कर दिया लो के लिए जब हमारी वैल्यू कम है, और जब हमारी वैल्यू ज्यादा है तो मैंने क्या कर दिया, अपने हाई को जो है वो छोटा कर दिया। तो अब ये जो भी वैल्यू बनेगी ना इससे निकल के, ठीक है, ये तो हमने क्या कर दिया, ये तो हमने एक लूप लगाया किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए। अब अगर वो डिस्टेंस है ना, ये हमने कैलकुलेट किया, ये जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस प्रीवियस किसी वैल्यू से मतलब अगर छोटा बन रहा है, ये बात समझ रहे हैं, यहाँ पे ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये डिस्टेंस ही निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है। यानी कि ये बी वाला वो एलिमेंट है, उसकी ये जो हाई वाली पोजीशन है, ठीक है, हाई वाली पोजीशन ही लेनी है हमें इसमें, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर ये वाला जो डिस्टेंस है वो प्रीवियस वाले से कम बनता है तो ही वो अपडेट होगा, ठीक है। और अगर मान लो ये चीज भी तो हो सकती है कि जैसे मान लो हमने एच इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए किया है कि ये समझना है यहाँ पे कि जैसे मान लो मैं ये समझा रहा था कि अगर मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे इतना आ रहा है, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो अगर ये 1 यहाँ पे होता, ठीक है, और 2 यहाँ पे होता, ठीक है, तो अगर मान लो ये वाला जो 1 है वो 0th इंडेक्स पे होता, ठीक है, तो हम उसे ये नहीं बोल सकते थे ना कि हम इसके मतलब अगर नेक्स्ट वाले पे जा रहे हैं तो नेक्स्ट वाले पे जाने का क्या मतलब है कि इसके आगे जाके हमें ऐसा एलिमेंट मिल सकता है। बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम इस वाले 1 के लिए इस 2 को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इस 2 के लिए कैलकुलेट करता हूं तो मेरे को एक तो 2 यहां पे मिल जाएगा इसका डिस्टेंस और एक 2 यहां पे मिल जाएगा, ठीक है, तो ये तो 2 के लिए हो गया। लेकिन अगर मेरे हाई की वैल्यू ज्यादा, मतलब अगर 0 नहीं आती है, 0 का मतलब क्या है कि अगर मेरी हाई की वैल्यू ये बेसिकली क्या था, हाँ, तो अगर ये वाला 2 है और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्या समझाना चाह रहा है ये, अगर नॉट इक्वल टू, हाँ, तो इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार ये समझते हैं पूरे को कि अगर ये मान लो हमें ऐसे दे रहा है, ठीक है, उसने बोला कि जो हमारे मिड है ना वो मिड कहाँ पे आ गया, ये जो हाई इज इक्वल टू मिड है ये यहाँ पे आ गया 0th एलिमेंट पे। तो 0th एलिमेंट पे आने का मतलब क्या है कि ये वाला जो एलिमेंट है ना जो हमें पोजीशन मिली है वो कहाँ मिली है इसकी, वो एकदम यहाँ पे मिली है जो हमारा एकदम फर्स्ट एलिमेंट है। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट पे मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके आगे के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, मतलब जो उसकी बाकी क्या जो मान लो ये वाला जो पोजीशन है इसका वो मतलब जो हम एलिमेंट अकरेंस सर्च कर रहे हैं वो तो इसके आगे होंगे ना सारे के सारे। तो उस केस में हम जैसे अभी ये मैंने जो फॉर्मूला लगाया था ये ध्यान से देखना, ये जो बी वाला एलिमेंट है इसको मैंने पहले लिखा था और जो ए वाला एलिमेंट है उसको बाद में लिखा था। लेकिन अगर मान लो मेरे पास जो बी एलिमेंट है उसकी 0th एलिमेंट आ गया है ना बी का पोजीशन, तो उस केस में ये वाला आंसर मेरे को नेगेटिव मिल जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक अलग से फॉर्मूला लगा दिया कि अगर मान लो मेरे को ये चीज मिल जाती है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अलग से कर दूंगा कि जो मेरा ए वाला है ना, जो मेरा ए वाला है उसको माइनस करूंगा किसके, बी वाले एच से, ठीक है। तो बस मैंने इतना सा ही काम किया है इसमें, ये एक अलग से लगा दिया मैंने क्योंकि ये क्या होगा, ये मेरा एक अलग से कॉर्नर केस बन जाएगा क्योंकि वो क्या है, वो एक फर्स्ट एलिमेंट है। तो उसमें मैं क्या कर दूंगा, बस अपने जो ये वाला
हाई -1 किस लिए किया है मैंने, h-1, क्योंकि अगर मान लो मेरे को, मैं इस 1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, और मेरे को एक पोजीशन तो यहां से मिली थी, है ना, एक 2 यहां पे था और एक 2 यहां पे था, ठीक है। अब उसने मिड कैलकुलेट कर लिया, उसे डिस्टेंस तो मिनिमम मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो 1 है वो, मतलब अगर वो इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर एक 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ वाली हो, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उसकी पोजीशन क्या क्या पता मेरा जो एरे का साइज है वो इतना है, ठीक है, और जो मेरे पास अब ये वाला एलिमेंट आया वो इसका नेक्स्ट एलिमेंट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो एक पोजीशन कम है, यानी कि जो इसकी हाई -1 होती है, जैसे मान लो मैंने बताया था अभी कि इसको इसको हम दो तरीके से अप्रोच करेंगे ना, कि एक तो हमारा जो एरे का साइज है और उसके बाद जो एक रिवर्स वाला एलिमेंट है। रिवर्स वाला एलिमेंट क्यों, क्योंकि मेरे को राउंड टेबल भी तो देखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग से लगाऊंगा कि अगर मेरे पास ये जो 2 है ये 0th एलिमेंट होता, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी जो लेसर पोजीशन है वो कौन सी होती, वो तो ये वाली होती, ठीक है। तो ये एक अलग कॉर्नर केस है, इसे बस समझना है कि हमारे पास अगर जो हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यू, है ना, अगर वो 0th एलिमेंट पे है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी जो एडजेसेंट पोजीशन होगी वो तो लास्ट एलिमेंट की होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लगाया कि जो हमारे पास पीछे वाले एलिमेंट होगा ना, यानी कि जो हम अभी छोड़ के आए होंगे जो मिनिमम, वो हमारा क्या हो सकता है, वो एक पॉसिबल आंसर हो सकता है किसका, वो हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है जो हमारा एलिमेंट जो है वो 0th एलिमेंट पे हो, बेसिकली जो हमारी पोजीशन है वो 0th पे हो, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि अब इसमें बाइनरी सर्च कैसे लग रहा है। और ये लास्ट में हमने min -2 क्यों किया, ये बस समझने वाली बात है, क्योंकि हमने ये समझा था कि हम डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो टाइम है हमारा, अगर मान लो हमारे पास 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो एक सेकंड में क्या होगा, 1 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 2 सेकंड मतलब जो 2 सेकंड में होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब उसने मूवमेंट कितनी बार करी है, बेसिकली उसने, उसका जो डिस्टेंस है अगर हम देखें तो उसका डिस्टेंस तो इतना है, लेकिन उसने मूवमेंट कितनी बार करी है, उसके हाफ टाइम ही तो करी है यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो तो डबल मूवमेंट कर रहा है ना, ये एलिमेंट भी मूव कर रहा है, ये एलिमेंट भी मूव कर रहा है डिस्टेंस में, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है उसका आधा ही तो टाइम लगेगा हमें, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे min -2 किया है। ये min क्या है, हमारा डिस्टेंस है, और ये हाफ क्या है हमारा, ये हमें क्योंकि टाइम कैलकुलेट करना था इसलिए हमने इसे हाफ कर दिया है। तो बस यही करना था हमें इस क्वेश्चन में, इतना सा ही कोड था, बस हमें ये ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है ना वो बड़े हो रहे हैं, इसलिए हम इसमें n log n तक लगा सकते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा। तो इतना ही करना था हमें इस क्वेश्चन में।